माँ, आज आपने जो लंच दिया था उसे खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे कल क्या लंच में दोगी? कल भी कुछ अच्छा ही बना कर दूंगी, इसीलिए अब कल की टेंशन मत लो और ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो जाओ। चिराग बेटा, तेरा ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तू ट्यूशन जा, मैं तेरी माँ के साथ बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। और हाँ, शैतानी बिल्कुल मत करना। दादी, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो कभी शैतानी करता ही नहीं। वैसे माँ, मुझे भी विक्की के ट्यूशन में लगा दो ना, हम दोनों एक साथ ट्यूशन आया जाया करेंगे। बेटा, विक्की जिस ट्यूशन में जाता है उसकी फीस बहुत ज्यादा है। हम तुझे विक्की के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यही गनीमत समझो। इतना बोलकर दिया अपनी सास के साथ बाजार जाती है, जहाँ बाजार में शीला भी अपनी बहू के साथ सब्जी खरीद रही होती है। अरे निशा, तुम भी बाजार आई थी, मुझे बता देती, हम दोनों साथ में आ जाते। दिया, मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। अच्छा, तुम मेरे साथ मॉल चलो, वहाँ से मुझे कुछ रेडीमेड पिज्जा, सैंडविच और कुछ स्नैक्स खरीदना है। विक्की जब से स्कूल से आया है बस पिज्जा की रट लगाए हुए, उसे कल लंच में पिज्जा चाहिए, जबकि आज मैंने उसे लंच में पास्ता बनाकर दिया था। निशा, चिराग भी बता रहा था मुझे कि तुम विक्की को रोज लंच में जंक फूड देती हो, कभी पैन केक, कभी कप केक, तो कभी सैंडविच। रोज रोज बच्चे का ये सब लंच में देना सही नहीं है, कभी उसे हेल्दी फूड भी दे दिया करो। विक्की अभी छोटा है, वो तो इन सब की इज्जत करेगा ही, पर तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो उसे लंच में कुछ अच्छा देना चाहिए। बहू, तुझे अपनी इस गरीब सहेली की बातें सुनने की जरूरत नहीं। अरे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम जैसे गरीबों को जलती हो तुम हमसे, इसीलिए मेरी बहू को भड़का रही हो। चल बहू, इसकी सच्चाई तो मैं तुझे घर जाकर बताऊंगी। मैं नहीं चाहती तुम दोनों की दोस्ती टूटे, पर अब मुझे लगता है कि तुझे सच बताना बहुत जरूरी है। माना कि हम गरीब हैं, पर तुम हमें ऐसे मत बोलो। और मेरी बहू कुछ गलत नहीं बोल रही, वो तुम्हारे बच्चे का भला ही चाहती है, इसलिए तुम्हारी बहू को अच्छी सलाह दे रही है। अरे बड़े आए तुम जैसे गरीब लोग, हमारा भला चाहने वाले। चल बहू यहाँ से। शीला बाजार में ही अपना गुस्सा गरीब सास बहू पर निकालने लगती है और अपनी बहू का हाथ पकड़कर घर आती है और उससे कहती है, बहू, तुझे ज्यादा यारी दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है। जैसे तू सहेली सहेली बोलती है ना, तेरी वही गरीब सहेली हर जगह तेरा मजाक बनाती है, तेरे बेटे को मोटा बोलती है और तेरी बुराइयां करती है। यकीन ना हो तो आसपास के लोगों से पूछ ले, मैंने खुद अपने कान से सुना था उसे कहते हुए कि तू अपने बेटे का भला ही नहीं चाहती। तेरी गलतियों की वजह से तेरा बेटा मोटा होता जा रहा है। अब तू खुद सोच कि एक माँ भला अपने बच्चे का कभी बुरा चाहती है? नहीं ना। पर तेरी सहेली हर जगह तेरी ही बुराई कर रही है। माँ जी, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। दिया ने मेरी चुगली की, मैं उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहते कहते नहीं थकती और वो मेरे ही पीठ पीछे हर जगह मेरी बुराई कर रही है। पर बस, अब बहुत हो गया, अब मुझे उससे कोई दोस्ती नहीं रखनी। निशा अपनी सास की बातों में आ जाती है और अपनी गरीब दोस्त से बातचीत खत्म कर देती है। निशा की बेरुखी देख दिया को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन, अरे दिया, क्या हुआ? तुम इतनी अपसेट नजर क्यों आ रही हो? घर की कोई टेंशन है क्या? अगर घर की टेंशन है तो टेंशन मत लो, मैं घर का किराया, बिजली बिल, पानी बिल सब समय पर भर दूंगा। घर की टेंशन नहीं आनंद जी, कुछ दिनों से निशा मुझसे सही से बातें नहीं कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो मुझसे इतनी नाराज है। दिया, तुम बेकार ही उसके बारे में सोच रही हो। अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बस अपने पैसे और अपनों से प्यार होता है। अमीर लोग तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं समझेंगे। आनंद के समझाने पर दिया भी अब निशा से बातें करना कम कर देती है और वो हमेशा की तरह अपने बेटे को लंच में पौष्टिक आहार देती है। तो वहीं आज भी निशा लंच में अपने बेटे को मैगी देती है। ये देख चिराग, मेरी माँ ने मुझे लंच में आज मैगी दी है और तेरी माँ ने हमेशा की तरह आज भी दाल रोटी और सलाद डालकर दे दिया है। विक्की तो रोज फास्ट फूड खाता है, कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कभी मैगी, तो कभी कुछ और, कभी घर की हरी सब्जी और रोटी भी खा ले। नहीं तो जिस तरह तू मोटा हो रहा है, मुझे तो लग रहा है एक दिन तो फट ही जाएगा। तूने मुझे मोटा कहा? अरे हम लोग अमीर है, हमारे पास खाने की कमी नहीं है, इसलिए मैं पेट भर के खाता हूँ। तुम जैसा गरीबों की तरह आधा पेट खाना नहीं खाता। हम गरीब है तो क्या हुआ, तुम अमीरों से तो खाना नहीं मांगते ना। इस तरह दोनों बच्चों में भी लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं। अब अगले दिन टीचर निशा और दिया को स्कूल में बुलाती है और उनके बच्चों की शिकायत उनसे करती है। दोनों बच्चे एक ही जगह से आते हो, पर दोनों में कितना फर्क है। माफ करना निशा जी, पर आपका बच्चा बहुत शैतान है और कल तो उसने हद कर दी, उसने चिराग पर हाथ उठाया। टीचर, मैं मानती हूँ कि विक्की ने पहले हाथ उठाया होगा, पर इस चिराग ने भी कुछ किया होगा। ऐसे गरीब बच्चों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अच्छे स्कूल में क्या आ जाते हैं, खुद को 30 मार्क कहाँ समझने लगते हैं। निशा, ये क्या गरीब गरीब लगा कर रखा है तुमने? माना कि मैं गरीब हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सास और तुम्हारा बच्चा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाए।
और मेरा बेटा तुम्हारे बेटे की भला ही चाहता है, इसीलिए उसे अच्छी सलाह दे रहा था। और अगर तुम अपने बच्चे को लंच में पौष्टिक आहार दोगी तो उसके लिए ही अच्छा होगा। अब भी मौका है, अपने बेटे की हेल्थ पर ध्यान दो। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों स्कूल में हैं, घर पर नहीं। आप दोनों अपने घर की लड़ाई घर पर निपटा लेना। पर निशा जी, आप अपने बेटे को रोज फास्ट फूड देती हैं और वो हमेशा चिराग को चिढ़ाता है और उसके साथ लड़ाई करता है। बच्चा घर से ही इस तरह के भेदभाव करना सीखता है और अगर आप अपने बेटे को अच्छा खाना देंगे तो आपका बच्चा ही स्वस्थ रहेगा। विक्की का ना सिर्फ वजन बढ़ रहा है बल्कि कई बार स्कूल में उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी है। क्या आपकी सास ने आपको इस बारे में कुछ बताया नहीं? क्या विक्की की तबीयत खराब हो चुकी है? पर इस बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं। यही तो बात है निशा जी, आप अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं देती। कई बार मैंने आपकी सास को कॉल किया है, वो आकर विक्की को घर भी ले गई है, पर विक्की और आपकी सास ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया। और आज मैंने सिर्फ आप दोनों को इसलिए नहीं बुलाया कि दोनों बच्चों ने लड़ाई करी है, बल्कि इसलिए भी बुलाया है क्योंकि आज भी विक्की की तबीयत खराब हो गई थी। आप अपने बेटे पर प्लीज ध्यान दें। टीचर की बातें सुनकर निशा को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर इस बारे में अपनी सास से बात करती है। माँ जी, जितनी बार भी विक्की स्कूल से जल्दी घर आया है, हर बार टीचर ने आपको स्कूल बुलाया है, वो भी इसलिए क्योंकि विक्की की तबीयत खराब होती थी। पर आपने मुझे कभी सच नहीं बताया। आखिर क्यों? आज आपकी वजह से मुझे स्कूल में टीचर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है और आपकी वजह से आज मेरी और दिया की दोस्ती में भी दरार आ गई। जबकि दिया ने मेरे बेटे के लिए हमेशा भला चाहा, पर आपने मेरे कान भरे। आखिर क्यों? बहू, मैंने तुझे सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि विक्की को फास्ट फूड बहुत पसंद है और अगर मैं तुझे सच बता देती तो तू दिया के मुताबिक चलती और मैं नहीं चाहती कि तू उसके हिसाब से चले और मेरे पोते को खाने पीने से रोके। माँ जी, आप नहीं जानती, पर आपकी इस गलती की वजह से न सिर्फ मेरे बेटे की हेल्थ खराब हुई है बल्कि आपकी वजह से मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझसे दूर हो गई। निशा को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो नीचे जाकर अपने हाथ जोड़कर अपनी सहेली से माफी मांगती है। दिया, मुझे माफ कर दे। हमेशा मैंने अपनी सास की सुनी और तुझसे लड़ाई करी, जबकि तूने तो हमेशा मेरे बच्चे का भला चाहा। निशा, तू मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, सिर्फ इतनी सी बात पर मैं तुझसे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकती। हम फिर से पहले की तरह साथ रहेंगे। थैंक यू दिया, सारी पुरानी बातें भूलने के लिए, पर अब मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि विक्की की हेल्थ और खराब हो। अब तू मेरी मदद कर, क्योंकि मैं अपने बेटे को लंच में चिराग की तरह हेल्दी फूड देना चाहती हूँ, जिससे वह खुश होकर खाए और उसकी हेल्थ भी सही रहे। दिया और निशा के बीच की सारी कड़वाहट दूर हो जाती है और निशा दिया से हेल्प मांगती है और दिया निशा से कहती है, बस इतनी सी बात। तो विक्की को लंच में आलू के पराठे, फ्रूट सलाद और आटे के बने नूडल्स या सेवइयां दे सकती है और कभी कभी घी वाली रोटी और सूखी सब्जी भी। मैं शर्त लगा कर कह रही हूँ, विक्की को ये खाना बहुत पसंद आएगा और वह फास्ट फूड खाना छोड़ देगा। दिया के कहने पर अब निशा भी विक्की को लंच में हेल्दी फूड देती है। इस तरह विक्की की सेहत में पहले से काफी सुधार आता है और वो समय के साथ फिट हो जाता है और दोनों सहेलियां इसी तरह आपस में मिलजुल कर रहती हो। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट लंच बॉक्स मेन्यू क्या रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा।